अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाने की एक बहुत ही शानदार रेसिपी लाई हूँ। बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से भिंडी की ये सब्ज़ी बनेगी और इतनी मज़ेदार बनती है कि यकीन मानिए गोश्त भी आप भूल जाएंगे इसके आगे। तो ये रेसिपी बहुत ही मज़े की, आज की ज़रूर फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो भिंडी ली है और मैंने यहाँ पर भिंडी को सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश किया। वॉश करने के बाद इसे मैंने इस तरह से काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भिंडी एकदम खुश्क है, इस पर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, पानी नहीं है। तो आपने भी यहाँ पर भिंडी को पहले वॉश करने के बाद इसे अच्छी तरह ड्राई करना है। भिंडी की सब्ज़ी बनाते टाइम अगर भिंडी आपकी गीली होगी तो इससे क्या होगा, जब हम इसे फ्राई करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस बनेगा। और दूसरी बात यह है कि भिंडी खिली हुई नहीं बनेगी, कभी भी चिपकी हुई बनेगी और लेसदार बिल्कुल बदमज़ा भिंडी बनके तैयार होगी। तो इसीलिए भिंडी आप जब भी बनाएं तो कोशिश ये करें इसे वॉश करने के बाद ड्राई कर लें, उसके बाद कटिंग करें। इसके बाद मैंने गोल वाली लाल मिर्च होती है इसे काट कर ले लिया, तकरीबन 8 से 10 गोल वाली मिर्चें ली हैं और सफ़ेद ज़ीरा लिया है 1 चम्मच, राई दाना आधा चम्मच। ऑयल गर्म होने के बाद हमने ये तीनों मसाले शामिल करने हैं। इसके बाद हम इसमें भिंडी शामिल कर देंगे। भिंडी मैंने आपको बता दिया था, मैंने आधा किलो भिंडी ली है और आजकल सीज़न है जैसा कि आप जानते ही हैं। बहुत ही अच्छी कच्ची भिंडी मार्केट में अवेलेबल है, खाने में भी बहुत ही मज़े की बनती है। और सीज़न की तो वैसे भी जो भी सब्ज़ी होती है वो बहुत ही जायकेदार ही बनती है। अब इसमें मैं प्याज डाल दूँगी 2 मीडियम साइज़ की। प्याज को मैंने एकदम बारीक काट कर लिया है। तो शुरू में हमने देखिए प्याज को फ्राई नहीं करना है, भिंडी के साथ ही डालना है। जिस टाइम पर हम भिंडी डालेंगे उसी टाइम प्याज डालेंगे, तो भिंडी के साथ ही हमारी प्याज जो है ये भी अच्छी सी फ्राई हो जाएगी इसमें, क्योंकि हमने बहुत डार्क कलर प्याज का नहीं करना होता है। तो यहाँ पर हम इसे खड़े मसाले की भिंडी जैसे बनती है उस स्टाइल से बना रहे हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को फ्राई करते जाना है। गैस का फ्लेम हमने यहाँ पर हाई रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं इसे फ्राई कर रही हूँ तो इसमें लेस नहीं बन रहा है। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमने भिंडी को एकदम पहले ड्राई कर लिया था। अगर पानी होगा भिंडी में लगा हुआ तो फिर आपकी भिंडी बहुत देर से फ्राई होगी, उसमें लेस बनेगा, उसे ड्राई करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर आप भी चाहते हैं एकदम खिली हुई एक एक दाना भिंडी का अलग हो और बहुत ही जायकेदार भिंडी बने तो आप भी सेम रेसिपी को फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए भिंडी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। प्याज का कलर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं हल्का सा गुलाबी आ चुका है। तो अब मैं इसमें बारीक कटी हुई 3 हरी मिर्च शामिल कर रही हूँ। साथ में मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं। मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए टमाटर शामिल किए। नमक शामिल कर दिया हस्ब ज़रूरत, आधा चम्मच धनिया पाउडर। इसके बाद हमने इसे अच्छी तरह मिला लेना है, सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। भिंडी में हम बिल्कुल भी सब्ज़ी में पानी नहीं डालेंगे, बिना पानी के इसे बनाएंगे। तो टमाटर का जो जूस होता है उसी में भिंडी हमारी बहुत अच्छे से पक जाती है, क्योंकि भिंडी को जब फ्राई करते हैं तो ये 70% तो वैसे भी पक चुकी होती है। अब इसमें टमाटर डालने के बाद बाकी जो कसर रह गई है तो वो भी इसमें पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर टोटल 8 मिनट लगते हैं, बिल्कुल हल्की दम वाली आंच पर मैंने रखा था। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं तो देखिए माशाल्लाह से टमाटर भी सॉफ़्ट हो गए और देखने से ही पता चल जाता है, भिंडी का कलर चेंज हो जाता है पकने के बाद। जब ये सॉफ़्ट हो जाती है तो इस तरह के लाइट कलर की ये हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको चटखारेदार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लीमू लिया है, लीमू का रस इसमें शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और फ्लेवर आएगा भिंडी में। तो यहाँ पर टमाटर और लीमू दोनों का मैंने इसमें इस्तेमाल किया है इस रेसिपी में। और प्याज भी देखिए एकदम खड़ी है, बिल्कुल जैसे खड़े मसाले की भिंडी होती है सेम वही उसी तरीके से ये बनके तैयार हुई है। लेकिन जो इसमें लज़्ज़त है, जायका है, इतनी मज़ेदार है ये कि आप इसके आगे बाकी सब भूल जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनके तैयार हुई है, चटपटी चटखारेदार। और देख सकते हैं बिल्कुल खिली हुई है, इसमें बिल्कुल भी लेस भी नहीं दिख रहा है और ना आपस में चिपकी हुई है भिंडी। तो ज़रूर आप लोग भी गर्मा गर्म चपाती के साथ बनाकर खाएं, भिंडी इंजॉय करें। भिंडी तो वैसे भी हर किसी की ऑल टाइम फेवरेट होती है, सभी खाना पसंद करते हैं। लेकिन इस तरीके से आप लोग बनाकर देखिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। तो रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।